हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। आज की जो स्टोरी है वो रेडिट पर शेयर करी है अलीसा ने, जो कि एक बहुत ख़तरनाक स्टोरी है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। ये बात है समर्स की, जब अलीसा का 5 साल का बच्चा माइकल अपने घर के बाहर बैकयार्ड में खेल रहा था। अगर माइकल के बारे में बताया जाए तो वो बहुत शांत टाइप का लड़का है। वो ज़्यादा बातें नहीं करता और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही अपने आप में ही खेलता रहता है। और शायद वो अपनी ही कंपनी इंजॉय करता है, या फिर शायद उसके पास बाकी दोस्त नहीं है तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको अपनी ही कंपनी इंजॉय करनी पड़ेगी। अलीसा इस समय अपने किचन में अपने डॉग के साथ थी। वो थोड़ा काम भी कर रही थी और डॉग भी उसके साथ ही था कि तभी अलीसा को एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि माइकल की होती है। माइकल की बात करने की आवाज़ अलीसा तक आ रही थी, बट अलीसा बहुत कंफ्यूज थी कि माइकल किससे बात कर रहा है। उसका ना तो कोई दोस्त है, ना वो किसी को जानता है। ऐसा तो मतलब अचानक से वो किसके साथ बातें करने लग गया। अलीसा को लगता है कि शायद माइकल ने कोई दोस्त वोस्त बना लिया होगा। बीइंग अ सिंगल मदर बहुत हार्ड है कि तुम अपने बच्चे पर हर समय नज़र रखो, तुम्हें हर चीज़ उसके बारे में पता हो कि उसने अभी कोई दोस्त नहीं बनाया है या फिर उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अलीसा को ऐसे लग रहा था कि शायद उसने कोई दोस्त बना लिया होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अब अलीसा बाहर जाती है चेकआउट करने के लिए कि माइकल आखिर बात किससे कर रहा है। जब अलीसा बैकयार्ड में जाती है तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर माइकल अकेले ही था। क्या माइकल खुद से ही बात कर रहा था? अलीसा बस ये खुद से सोच रही थी। वो जाती है और माइकल को बोलती है, माइकल टाइम हो गया, चलो अंदर आ जाओ। माइकल भी अंदर आ जाता है। अब ये दोनों किचन में अपने डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं। अलीसा ने माइकल के लिए सैंडविच बनाया था तो माइकल वही खा रहा है कि तब अलीसा माइकल से पूछती है, माइकल तुम बाहर किससे बात कर रहे थे? जिस पे माइकल 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है और वो अलीसा को बोलता है, मैं अपने नए दोस्त के साथ खेल रहा था। अलीसा माइकल की अच्छे से बातें सुन रही है। अलीसा माइकल को बोलती है कि डज ही हैव अ नेम, और तुमने उसे बाहर ही क्यों रहने दिया? उसे अंदर बुलाते हमारे साथ, हम सबसे मिलाते। तो 2 मिनट के लिए माइकल चुप हो गया है और उसके बाद वो बताता है कि हाँ, मेरे दोस्त का नाम है लाफिंग जैक। जिस पे अलीसा थोड़ा सा मतलब ऐसे कन्फ्यूज हो जाती है और एक स्ट्रेंज लुक के साथ बोलती है, ओके दैट्स अ वियर्ड नेम। बाय द वे वो करता क्या है? जिस पे माइकल बोलता है, आई डोंट हैव एग्जैक्टली आइडिया अबाउट दैट। जिस पे फिर अलीसा और पूछती है कि अच्छा ठीक है, वो दिखता कैसा है? तो माइकल ऐसे एकदम खुश होकर बताता है कि आपको पता है वो एकदम क्लाउन जैसा दिखता है। उसके बहुत ज़्यादा कर्ली से बाल है और रंग बिरंगे से है, और उसकी नाक तो ऐसी है जैसे आइसक्रीम की कोन चिपका दी हो। उसके आर्म्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं और वो बहुत ज़्यादा बैगी पैंट्स पहनता है, और मेरा दोस्त हमेशा हंसता रहता है। अलीसा समझ जाती है कि माइकल जिसकी बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एक इमेजिनरी फ्रेंड है। शायद इस उम्र के बच्चों को एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाना इजी है, मतलब वो बस सोचते हैं और उन्हें लगता है वो हकीकत है। ऐसे टाइप के लड़के जिनके पास कोई दोस्त ही ना हो, उनके लिए तो शायद और ईजी होता है। तो अलीसा ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो बस ऐसे ही कि ठीक है बढ़िया बात, ऐसे करके चले जाती है। बाकी का दिन बहुत नॉर्मल जाता है, जैसा हर दिन की तरह ही, कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं होता। अब रात हो गई होती है। अब अलीसा माइकल को बेड पर सुला देती है, उसको आराम से कंबल वंबल ढका के उससे फॉरहेड पे किस करके वहाँ से जाने लगती है। सारी लाइट्स ऑफ करती है और एक छोटा सा प्यारा सा लैंप होता है जिसे ऑन कर देती है, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा ना हो। और फिर डोर बहुत ध्यान से बंद करती है कि माइकल एकदम उठ ना जाए, और उसके बाद वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद अलीसा अपने रूम में जाती है और वो बहुत थक चुकी थी तो वो भी जाके सीधा सो जाती है। और फिर उसको एक बहुत भयानक सा, बहुत डरावना नाइटमेयर आता है। इट वॉज डार्क, हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और अलीसा एक अम्यूज़मेंट पार्क में थी। अलीसा बहुत डरी हुई थी। शी वॉज रनिंग थ्रू एन एंडलेस फील्ड ऑफ एम्प्टी टेंट्स, ब्रोकन डाउन राइड्स एंड अबेंडन गेम हट्स। उस पूरे जगह की बहुत अजीब सी वाइब थी, बहुत स्केरी सी। एवरीथिंग वॉज ब्लैक एंड वाइट। उस पार्क में जहाँ पे भी अलीसा जा रही थी वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे जो कि लटके हुए थे, और वो कोई रियल एनिमल नहीं थे बल्कि जैसे टेडी बियर बने होते हैं जिनके अंदर बहुत कॉटन होता है, और जैसे हम अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं और कुछ भी जीत जाते हैं तो हमें प्राइज़ मिलता है ना, उस टाइप के वो एनिमल्स थे। बट वो बड़े अजीब तरीके से लटके हुए थे। अलीसा को ऐसा लग रहा था कि उस पार्क में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सिर्फ अलीसा को देख रही है। वहाँ पे जितनी भी डॉल्स है, वहाँ पर जितनी भी स्टैच्यूज़ है, और वहाँ पर जितने भी वो लटके हुए एनिमल्स हैं, सब सिर्फ अलीसा को देख रहे थे। कि तभी अलीसा को एक म्यूज़िक सुनाई देता है जो कि काफ़ी दूर से आ रहा था बट काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रहा था। वो म्यूज़िक कुछ ऐसा था। ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइजिंग था। अलीसा
इस म्यूज़िक को अब फॉलो करने लग जाती है। वो जहाँ से ये म्यूज़िक आ रहा था वहीं जाने लग जाती है। अलीसा खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, वो बस जाए जा रही थी एंड फाइनली इट वॉज पिच ब्लैक। द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ सिंगल स्पॉटलाइट शाइनिंग ऑन द सेंटर ऑफ द बिग टॉप। अलीसा उस लाइट की तरफ अब बढ़ने लगी थी और म्यूज़िक धीरे धीरे बंद होने लगा था। एक टाइम बाद वो म्यूज़िक बंद हो जाता है, पर अलीसा उसी म्यूज़िक को गाने लग जाती है। मतलब वो चाह नहीं रही थी या जो भी था, बट वो बस लाइट को फॉलो कर रही है और वो म्यूज़िक गाए जा रही है। वेल, द म्यूज़िक स्टॉप्ड राइट बिफोर इट्स क्लाइमैक्स और सडनली वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि अलीसा अपनी आंख तक नहीं खोल पा रही थी। अलीसा को सिर्फ इतना ही दिख पा रहा था कि सामने से एक डार्क सा कुछ फिगर है जो कि अलीसा के पास आ रहा है दूर से चलकर, और फिर उसके पीछे कुछ और फिगर्स आ रहे हैं एंड देन कुछ और फिगर्स, और फिर एक टाइम बाद वहाँ पे बहुत सारे फिगर्स होते हैं और ये सारे अलीसा के पास आ रहे थे। अलीसा मूव नहीं कर पा रही थी, जैसे कि मानो उसके पैर जम गए हो। अलीसा उस टाइम सिर्फ देख सकती थी उन फिगर्स को अलीसा के पास आते हुए, और जैसे ही वो थोड़ी सी पास आ जाते हैं अलीसा देखती है कि वो सारे फिगर्स नहीं बल्कि चिल्ड्रन होते हैं। और अलीसा जब उन सब के चेहरों को देखती है तो वो देखती है हर कोई डिसफिगर था और म्यूटिलेटेड था। किसी के पूरे बॉडी में कट्स थे, तो किसी की बॉडी पूरी तरीके से जली हुई थी, किसी के लिम्स गायब थे, तो किसी की आंख गायब थी, किसी के नाक, किसी के कान, सब बहुत अजीब से दिख रहे थे। ये सारे बच्चे धीरे धीरे अलीसा को पकड़ने लग जाते हैं, उसे ज़मीन में गिराते हैं और उसको अपने साथ खींच कर ले जाते हैं। अलीसा ज़मीन में पड़ी हुई थी और ये सारे बच्चे अलीसा को घसीट कर कहीं तो ले जा रहे थे। अलीसा को उस टाइम फील हो रहा था कि उसकी बॉडी जल रही है, क्योंकि वो ऐसे ग्राउंड के पूरे कांटेक्ट में ही चल रही थी और बहुत स्पीड में जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका जो फ्लैश है वो पूरी तरीके से जल रहा है। अलीसा चिल्ला रही थी, बट वो बच्चे सिर्फ हंसे जा रहे थे और उसको बस घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक टाइम आता है जब अलीसा पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। उसको फिर भी कुछ चीज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि हंसने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़, बहुत डरावने तरीके से हंसने की आवाज़। कि तभी अलीसा एकदम से उठ जाती है। अलीसा की बॉडी पूरी तरीके से पसीने से लथपथ थी। अलीसा फाइनली थोड़ा सा रिलीफ फील करती है कि अच्छा ठीक है, ये एक सपना था, ये कोई हकीकत नहीं है। ओके ठीक है। अब अलीसा जैसे ही मुड़ती है तो वो देखती है कि जो उसका बेटा था, उसके बेटे के जितने भी एक्शन फिगर्स थे वो सब अलीसा के रूम में थे और वो सब अलीसा को फेस कर रहे थे। जैसे कि सपने में वो फिगर्स सब अलीसा को ऐसे घूर रहे थे, सेम वैसे ही ये सारे एक्शन फिगर्स अलीसा को घूर रहे थे। अलीसा को लगता है कि माइकल आज जल्दी उठ गया था और उसने अपने सारे एक्शन फिगर्स यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अलीसा अपने रूम से बाहर निकलती है और अब वो माइकल को ढूंढने लगती है। हालांकि जब अलीसा माइकल के रूम में जाती है तो देखती है कि माइकल सोया हुआ था। अलीसा जाती है और उसके टॉय बॉक्स निकालती है और जितने भी उसके फिगर्स वो सब थे जो अलीसा के रूम में थे उन सबको वापस से बॉक्स के अंदर डालकर एक जगह रख देती है और फिर वो अपने लिविंग रूम में चले जाती है। कुछ देर बाद माइकल भी उठ जाता है। अलीसा ने तब तक माइकल के लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। अब ये दोनों डाइनिंग टेबल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। माइकल बहुत ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत सही नहीं है और वो बहुत ऐसे शांत सा है और बहुत आलसपने में ही खा रहा है। अलीसा को लगता है कि शायद माइकल को एक अच्छी नींद नहीं आई है या फिर उसे भी कोई नाइटमेयर आया होगा। अलीसा सोचती है कि ठीक है, माइकल से एक बार पूछती हूँ कि उसने टॉयज़ ऐसे रखे क्यों थे। तो वो पूछती है कि माइकल बेटा, तुमने अपने टॉयज़ मेरे रूम में क्यों रख दिए थे। जिस पे माइकल एकदम से डर जाता है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वो बोलता है कि मैंने नहीं रखे, वो लाफिंग जैक ने रखे। जिस पे अलीसा हंस के बोलती है कि अच्छा ठीक है, अपने दोस्त लाफिंग जैक को बोलना कि आगे से टॉयज़ तुम्हारे रूम में रखे, ठीक है। जिस पे माइकल बहुत ऐसे अजीब तरीके से ऐसे सिर हिला के बोलता है ठीक है, और वहाँ से सीधा चले जाता है, बैकयार्ड में जाता है और वहाँ खेलने लग जाता है। अब अलीसा भी अपने रूम में चले जाती है और वहीं उसे नींद आ जाती है। करीबन 2 घंटे बाद अलीसा वापस उठती है। उसे रियलाइज़ होता है कि शिट, मैं तो सो गई थी, शायद कल अच्छे से नींद नहीं हुई इसलिए। वो सीधा जाती है और माइकल को मतलब देखने जाती है, क्योंकि 2 घंटे से माइकल अकेले है बाहर, छोटा सा बच्चा। तो अलीसा जाती है कि माइकल कहाँ पर हो, और वो देखती है कि बाहर माइकल नहीं होता है, बाहर कोई भी नहीं होता है। अलीसा अब नर्वस हो रही थी, उसे बहुत चिंता हो रही थी, तो वो चिल्लाने लग जाती है माइकल कहाँ हो तुम माइकल। कि तभी अलीसा को किसी के हंसने की आवाज़ आती है जो कि फ्रंट यार्ड से आती है। अब ये बैक यार्ड में थी, फ्रंट यार्ड से। तो अलीसा भागते हुए वहाँ जाती है और देखती है तो सामने माइकल बैठा हुआ था और हंस रहा था। तो अलीसा को फाइनली थोड़ा रिलीफ फील होता है।
कि चलो मेरा बच्चा सेफ़ है। और वो जाती है, माइकल तुम कहाँ थे, मैं तब से तुम्हें बुला रही थी, पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। ये बोलते बोलते वो माइकल के पास जा रही है। माइकल मैंने तुम्हें कहा था ना कि बैकयार्ड में, कि तभी एकदम से देखती है कि माइकल कुछ खा रहा होता है। अलीसा पूछती है माइकल तुम क्या खा रहे हो। माइकल मेरे को देखता है और अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर बहुत सारी कैंडीज़ निकालता है जो कि बहुत अलग अलग कलर्स में थी, और वो देखकर ऐसे मेरी तरफ ऑफ़र करता है। और पता नहीं क्यों बट अलीसा को ये सब चीज़ें देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। अलीसा अब सीरियस होकर पूछती है कि माइकल तुम्हें ये कैंडीज़ किसने दी। माइकल कुछ नहीं बोल रहा। अलीसा फिर से पूछती है माइकल प्लीज़ मुझे बताओ कि ये कैंडीज़ तुम्हारे पास कहाँ से आई। जिस पे माइकल बोलता है लाफिंग जैक गेव इट टू मी। जिसमें अलीसा अपने घुटनों में बैठकर माइकल को पकड़ कर बोलती है माइकल नाउ दिस इज़ गेटिंग सीरियस। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लाफिंग जैक एक इमेजिनेशन है, वो कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब से लाफिंग जैक बोलना बंद करो और सीरियसली मुझे बताओ कि तुम्हें ये कैंडीज़ किसने दी। माइकल उसी टाइम थोड़ा सा रोने लग जाता है, मतलब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और वो बोल रहा है कि बट मम्मी मुझे सही में लाफिंग जैक ने कैंडीज़ दी है। अब अलीसा माइकल से सारी कैंडीज़ ले लेती है और जो खा रहा था उसे थूकने को बोल देती है और सारी कैंडीज़ फेंक देती है और माइकल को अंदर भेज देती है। बाद में अलीसा को लगता है कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया, शायद वो कैंडीज़ नेबर्स ने दी होगी, मिस्टर वॉकर जो कि हमेशा हमसे बात करते हैं, या फिर मिस्टर पॉल, तो उनमें से किसी ने दे दी होगी। वेल अलीसा मेक श्योर करती है कि मैं माइकल को ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, वो कुछ इमेजिनेशन में ज़्यादा बह रहा है, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। अलीसा फिर जाती है, माइकल को अब रात हो गई है तो सुला देती है, वापस से कंबल उड़ाती है, वहाँ पे लाइट ऑन करके वापस बाहर आ जाती है और वापस से अब अपने बेडरूम में आ गई है। और अब अलीसा सो गई है कि अचानक से अलीसा की नींद खुलती है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के बैंग करने की आवाज़ आ रही थी जो कि किचन से आ रही थी। अलीसा भागते हुए किचन में जाती है। जब किचन में पहुंचती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि किचन की सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और अलीसा का जो डॉग था वो मरा पड़ा हुआ था। इनफैक्ट पड़ा नहीं था, उसे लटकाया गया था, सेम उसी तरीके से जैसे अलीसा के नाइटमेयर में एनिमल्स के गुड्डे थे उन्हें लटकाया गया था, वैसे ही अलीसा के डॉग को लटकाया गया था। डॉग का जो पेट था वो पूरी तरीके से कटा हुआ था और उसके अंदर बहुत सारी कैंडीज़ भरी हुई थी। अलीसा ये देखकर पूरी तरीके से शॉक थी कि तभी अचानक से माइकल के रूम से बहुत ज़ोर से माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अलीसा एक चाकू को हाथ में पकड़कर बहुत तेज़ी से माइकल की तरफ भागती है। उसी तेज़ी से जब किसी माँ का बच्चा डेंजर में हो तो माँ किस स्पीड से भागती है, उसी स्पीड से अलीसा भी अब माइकल के रूम में जाती है। अलीसा देखती है कि माइकल बेचारा रो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है अपने बेड के ऊपर। वो इतना डरा हुआ था कि उसने वहाँ पर यूरिनेट भी कर दिया था। अब अलीसा जल्दी से माइकल को पकड़ती है और सीधा भागती है। सीधा भागते भागते वो अपने घर के बाहर आती है और अपने नेबर के पास चले जाती है। नेबर्स के पास जाकर वो जल्दी से बेल बजा रही है। नेबर्स बाहर आते हैं और उनको सब कुछ बताती है। नेबर्स तुरंत अलीसा और माइकल को अंदर बुला देते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। अब अलीसा पुलिस को कॉल करती है। देखते देखते पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। जब पुलिस आती है तो अलीसा पुलिस को सारी चीज़ें बताती है शुरू से। पुलिस को पहले तो लगता है ये पागल औरत है क्या, ये क्या लाफिंग जैक है, वो क्या क्या बोल रही है। बट उसके बाद जब वो घर के अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, कोई चोर नहीं, कोई लाफिंग जैक नहीं, कुछ नहीं। बस मिलता है तो एक डॉग की बॉडी जिसके अंदर कैंडीज़ भरी हुई थी। पुलिस बताती है कि हमें लगता है आपके घर में कुछ चोर आए थे और उन्होंने ये सब करा है, और जब आप माइकल को लेने ऊपर भागे तब वहाँ से वो चोर भाग गए। लेकिन अलीसा को पता था कि ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि सारे डोर्स लॉक्ड थे, तो भागते कैसे। और जो भी विंडोज़ थी वो भी खुली नहीं थी, वो बंद थी। तो जो भी था वो हो ना हो अभी भी घर में ही है। अब अगले दिन अलीसा और माइकल वापस अपने घर में चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि चल ठीक है, शायद वो भाग गया हो, शायद पुलिस सही हो। अब जाते हैं। अलीसा माइकल के रूम में एक बेबी मॉनिटर लगा देती है, जिसके थ्रू वो 24 घंटे माइकल का रूम देख सकती है, माइकल पे नज़र रख सकती है। रात हो जाती है, वापस से माइकल अपने रूम में सो गया है। अलीसा जाती है किचन में, जो सबसे बड़ा नाइफ़ होता है उसे ले लेती है और उसको अपने साथ ही रखती है। अगर आज रात को कोई भी आया, इमेजिनरी फ्रेंड हो या चोर हो, जो भी हो, कुछ भी हो, मैं उसको अपने बच्चे को हर्ट नहीं करने दूंगी, चाहे कोई भी हो, मैं उसका सामना करूंगी। ये सोच के अलीसा बहुत बड़ा नाइफ़ अपने साथ ही रखती है। वेल अब रात हो गई थी, हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। माइकल भी डरा हुआ था, लेकिन एक टाइम बाद वो सो जाता है। बट अलीसा अभी भी जगी हुई थी। अलीसा बस कोशिश कर रही थी पूरी रात जागने की। बट आफ्टर फ्यू आवर्स अलीसा को नींद आ जाती है। कि अचानक से अलीसा की नींद फिर से खुलती है, क्योंकि इस बार उसे जो बेबी मॉनिटर उसने माइकल के रूम में लगाया था उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी।
वो अपने फ़ोन में चेक करती है तो देखती है कि उसमें से किसी के कुछ गाने की आवाज़ आ रही है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये कोई रेडियो जैसा नहीं होता कि रेडियो जब स्टार्ट होता है तो कैसे अजीब सी आवाज़ें आती है, क्लियर नहीं होती, उस टाइप की आवाज़ आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गाने की आवाज़ बंद हो जाती है और ऐसा लगता है कि कोई कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। कि तभी अलीसा को सुनाई देता है कि कोई उस बेबी मॉनिटर के थ्रू बोल रहा है, क्या माइकल सो चुका है? और ये बोलते ही वो हंसने लग जाता है और अलीसा पूरी तरीके से पागल हो गई थी, क्योंकि ये हंसने की आवाज़ सेम वैसी ही थी जैसी उसने अपने नाइटमेयर में सुनी थी। वो डरावनी सी हंसने की आवाज़। अलीसा सीधा उस चाकू को उठाती है और भागते हुए माइकल के रूम तक जाती है। वो माइकल के रूम में जाकर चाकू से डोर को मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डोर अंदर से लॉक्ड है। वो डोर को मारे जा रही है, बस तोड़ने की कोशिश कर रही है। सडनली दरवाजे के नीचे से कुछ बहुत गाढ़ा सा लिक्विड, थिक लिक्विड ऐसे बाहर आता है और जब अलीसा नीचे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अचानक से माइकल के रूम में रखा जो बेबी मॉनिटर था वो वापस से चलने लग जाता है, वो वापस से ऑन हो जाता है। तो अलीसा जब फ़ोन में देखती है तो जो वो देखती है वो देखकर उसकी तो सांसें ही रुक जाती है। उसके सामने जो था दैट वाज एन एब्सोल्यूट हॉरर। अलीसा देखती है कि माइकल की बॉडी दीवार में लटकी हुई थी और वो किसी रस्सी या किसी ऐसे फंदे के सहारे नहीं, बल्कि उसकी बॉडीज़ में बहुत सारी कीलें ठोकी गई थी। उसके हाथ में, उसके पैरों में, उसके माथे में, उसके गले में, उसकी चेस्ट में, हर जगह सिर्फ कीलें ही कीलें थी। उसके चेस्ट को वाइड ओपन कट किया गया था। उसके अंदर की जो अंतड़ियाँ थी वो बाहर निकल रही थी। माइकल की दोनों आंखें निकाल दी गई थी अलॉन्ग विथ हिज टीथ्स। अलीसा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका प्यारा सा बच्चा है, ये वही बच्चा है जिसके साथ वो अभी कुछ घंटे पहले थी, जो एकदम ठीक था, हंस रहा था, खेल रहा था। उसकी ये हालत हो चुकी है। अलीसा एकदम पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि तभी अलीसा को एक आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ माइकल की थी। वो तड़प रहा था बट वो सांस ले रहा था। माइकल ज़िंदा था। इतनी बुरी हालत में फिर भी माइकल सांस ले रहा था। वो जीने की कोशिश कर रहा था। अलीसा कैसे तो करके वो गेट को खोल देती है और सीधा अपने बच्चे के पास जाती है और बस रो रही है। वो वॉमिट कर देती है, वो रोए जा रही है कि तभी उसको पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है। अलीसा जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि पीछे लाफिंग जैक खड़ा था। एक लंबा सा आदमी जिसके बाल बहुत ज़्यादा घने और बहुत बड़े थे, रंग बिरंगे बाल। उसकी स्किन पूरी तरीके से सफ़ेद थी। इनफैक्ट उसकी स्किन जैसी लग भी नहीं रही थी। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड थी और उसके दांत पूरे टूटे हुए थे, बहुत अजीब से, बहुत पैने से और एकदम येलो से थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी और आंखों के आसपास लाल कलर का गोला बना हुआ था। उसके शोल्डर्स पूरी तरीके से गिरे हुए थे और वो खुद बहुत अजीब सा दिख रहा था। उसके आर्म्स बहुत ज़्यादा लंबे थे, करीबन उसके घुटने तक आ रहे थे और उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे उसकी बॉडी में कोई बोन्स ही नहीं है। वो पूरी तरीके से डिसफिगर्ड लग रहा था और वो अलीसा को देखकर बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था, जैसे कि उसने जो आर्ट ऑफ वर्क किया है अलीसा के बच्चे पर, माइकल पर, वो बहुत रिवॉर्डिंग था उसके लिए। और उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग था अलीसा का रिएक्शन। जब वो रो रही थी, वो तड़प रही थी, वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, उन सारी चीज़ों को देखकर लाफिंग जैक को बहुत राहत मिल रही थी। अब वो लाफिंग जैक हंसते हंसते माइकल के सामने खड़ा हो गया था और बस ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था, जिस पर अलीसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मेरे बच्चे से दूर रह। और ये बोलते ही वो सीधा चाकू उठाती है और लाफिंग जैक पर अटैक कर देती है। जैसे ही वो लाफिंग जैक पर अटैक करती है, लाफिंग जैक मानो कि धुएं की तरह वहाँ से गायब हो जाता है और अलीसा देखती है कि उसने अपने ही बच्चे पर अटैक कर दिया था। जब उसने अटैक करा था तो लाफिंग जैक को तो नहीं लगा था, बट उसके पीछे जो माइकल था उसकी सीधा गर्दन में जाकर वो चाकू घुस जाता है और माइकल की आखिरी सांसों की जो आवाज़ आती है वो उसी समय बंद हो जाती है। और अलीसा को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने अपने ही बच्चे को मार दिया था। जिस बच्चे को बचाने के लिए वो ये सब कर रही थी, उसको उसने खुद ही अपने हाथों से मार दिया था। वेल, अलीसा को इससे पहले कुछ समझ आए, वहाँ पर पुलिस के कार के सायरन की आवाज़ भी आने लग जाती है। मतलब कि वो शायद पेट्रोलिंग कर रही हो या जो भी, बट अलीसा को पता था कि अब पुलिस उसके घर में उसे पकड़ने आएगी। इससे पहले पुलिस उसे पकड़ पाती, अलीसा वहाँ से भाग जाती है। अपने बच्चे को उसी कंडीशन में छोड़कर वो वहाँ से भाग जाती है।
अलीसा को पता था कि अगर पुलिस उसे पकड़ेगी तो वो ये लाफिंग जैक, इमेजिनरी फ्रेंड, इन सब में यकीन नहीं करेगी। वो सीधा सीधा अलीसा को जेल में डाल देगी। उसके हाथों से उसका खून हुआ है, उस चाकू पर जिससे खून हुआ है उस पर अलीसा की फिंगरप्रिंट्स हैं। कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं। और शायद इसीलिए अलीसा ने ये पूरी स्टोरी हम सबसे शेयर करी है। शायद रियल वर्ल्ड में उसे कोई ना समझे, बट शायद वर्चुअल वर्ल्ड में उसे समझने वाले हों। और इसी होप के साथ वो आज भी सिर्फ भाग रही है, यहाँ वहाँ छुप रही है। इस पूरे किस्से को करीबन 1-2 महीने हो चुके हैं। पुलिस अब अलीसा को हर जगह ढूंढ रही है और अलीसा पुलिस से छुपती फिर रही है, या यूँ कहो कि लाफिंग जैक से छुपती फिर रही है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।